स्वामी जी, किन किन कारणों की वजह से दिल बीमार पड़ता है उसकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि दिल के बीमार होने के पीछे बहुत सी वजहें हैं। उनमें से एक और वजह है, वो है नींद का बिगड़ना। अगर हमारे सोने और नींद से जगने का कोई फिक्स टाइम नहीं है, कोई फिक्स्ड रूटीन या शेड्यूल नहीं है, तो इतना ही नहीं, अगर कभी कभी कुछ लोग 10 घंटे तो कभी 5 घंटे की नींद ले लेते हैं, तो ये कितना दिल को कमजोर और दिक्कत देता है। नींद को बहुत हल्के में ले लेते हैं। नींद ठीक से नहीं होगी। आहार, निद्रा और संयम को 3 आरोग्य के बड़े आधार कहीं त्रयोपष्टम्भा महर्षि चरक ने स्वस्थ वृत्त में। तो एक तो शवासन करें। शवासन में अपने शरीर को ऐसे ढीला छोड़ देते हैं, सांसों के साथ ध्यान देते हैं। सांसों के साथ ध्यान, इसको चाहे विपश्यना बोलो, प्रेक्षा बोलो, ध्यान योग बोलो, समाधि योग, सहज योग, और देह को ऐसे ढीला छोड़ देते हैं। ये तो सोते समय करना भी नहीं करना है, लेकिन खाली संकेत कर रहे हैं कि दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से देह को देखना और ये मानना, ये शरीर, ये इंद्रियां, ये मन, ये मेरे साधन हैं, मेरे उपकरण हैं सेवा करने के। मैं इन सबका स्वामी, इनका नियंता, इनका प्रशास्ता आत्मा हूं। बस ये विचार आते ही हम रिलैक्स हो जाते हैं। तो एक तो सोते समय शवासन क्या करें, शरीर को रिलैक्स करके प्राणों के साथ प्रणव का, ओंकार का, गायत्री का ध्यान, अष्ट चक्रों में ध्यान, ऐसे एक तो ये तरीका है नींद का। दूसरा है, जिनको नींद नहीं आती है उनको अनुलोम विलोम करना चाहिए। अब नींद तो आ ही नहीं रही, बोले जी अनुलोम विलोम करने की फुर्सत नहीं मिली, नींद तो आ ही नहीं रही, पड़े पड़े आप और क्या करोगे, अनुलोम विलोम कर लो। अनुलोम विलोम कर लें, भ्रामरी उद्गीत कर लें। जिनको नींद नहीं आती है वो भगवत प्रणिधान, उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड ईश्वर पर विश्वास करना सीखें कि जीवन उसी परमेश्वर ने दिया है। यद्यपि माँ की कोख में हमारा शरीर बनता है, वहीं हार्ट की धड़कन भी आती है, सब कुछ हमारी ये अंग प्रत्यंग बनते हैं, लेकिन मूलतः जो विधाता है, जिसको हम ईश्वर, परमात्मा, खुदा, अल्लाह, गॉड बोलते हैं, वो हमारे शरीर की रचना करता है। वो हमें सांस देता है, प्राण देता है, जीवन देता है, और जब जीवन का कार्य पूरा हो जाता है तो प्राण लेता भी वही है। कर्ता ब्रह्मा विष्णु महेश वही है परमेश्वर। तो उस भगवान के प्रति ईश्वर प्रणिधान से भी नींद अच्छी आती है। फिर अनुलोम विलोम, ये भ्रामरी, ओम, उद्गीत, फिर ये छोटी अंगुली के पास वाली अंगुली है ना, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, इसको अनामिका कहते हैं, रिंग फिंगर। इसके टॉप पर दबाने से, यहां दबाने से भी नींद अच्छी आती है। प्याज, कच्ची प्याज जो है सलाद के रूप में खा ले, उससे नींद अच्छी आती है। पोस्त दाना और मखाना, ये भी हमने उपलब्ध कराया पतंजलि से लोगों को मिलती नहीं थी अच्छी चीज़ें, तो हमने ये भी उपलब्ध कराई। दूध में उबाल करके थोड़ा धीरे धीमे आंच पर इसको खाने से नींद अच्छी आती है। मैदा रोटी से भी नींद बहुत अच्छी आती है। मैदा क्वाथ पीने से भी नींद अच्छी आती है। बादाम रोगन नाक में डाल लेते हैं सोने से 1 घंटा पहले, थोड़ा पैरों में। स्वामी जी, इसमें एक बात जरा सा और समझा दीजिए कि मालिश कर लो, उससे नींद अच्छी आती है। क्योंकि इस स्टडी को जब मैं देख रहा था तो उसमें एक नई बात ये पता चली, और इसकी वजह ये भी है कि बहुत दोस्त हैं, हर दूसरा दोस्त बल्कि IITian है, और उनके काम कुछ इस तरह के हैं कि कोई US का क्लाइंट किसी के पास है, किसी का जर्मनी का क्लाइंट है, वो रात भर जागते हैं, दिन में सोते हैं, कई बार 4-4 घंटे सो करके, 3-3 घंटे सो करके रोज काम कर रहे हैं, फिर किसी एक दिन 10-12 घंटे सो लिए, हाथी घोड़ा सब बेच के सो लिए। तो ये स्टडी ये कह रही थी कि बहुत ज्यादा 10-12 घंटे जो लोग कभी कभी सो लेते हैं, वो भी दिल पर बुरा असर कर रहा है। क्या वाकई ऐसा है? ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। अति सर्वत्र वर्जयेत, ये आयुर्वेद का मूल सिद्धांत और जीवन का मूल सिद्धांत है। किसी भी चीज में अति नहीं होनी चाहिए। खाने में भी अति नहीं होनी चाहिए, उपवास में भी अति नहीं होनी चाहिए, पानी भी ज्यादा नहीं पीना चाहिए, वो भी टॉक्सिक हो जाता है ज्यादा पानी पिया हुआ भी। प्रेम में भी अति नहीं होनी चाहिए, न राग में न वैराग में। इसलिए मैंने कहा ना, भगवान बुद्ध का मार्ग, समता का मार्ग सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। समत्वम योग उच्यते, इसी को योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यही श्रेष्ठ मार्ग है। तो ऐसी एक व्यवस्था बनाए जीवन में। ये गलतियां हमने भी की हैं, अति सेवा में, अति संघर्ष में। आपने तो देखा है, योग के आंदोलन से लेकर के भ्रष्टाचार, काला धन व्यवस्था परिवर्तन के लिए हमने आंदोलन छेड़ा, देश में 20-25 लाख किलोमीटर की यात्रा की, फिर हमने फिर शरीर को साधा। अभी भी थोड़ा थोड़ा कभी कभी हो जाता है, लेकिन एक बात पक्की है, कुछ भी हो जाए, सुबह
5 बजे से लेकर के और 9 बजे तक मैंने ये समय पूरा योग के लिए रखा हुआ है, पहले आस्था पर, फिर इंडिया टीवी पर। ये रूटीन है मेरे पिछले 50 साल का। जब मैं छोटा बच्चा था तभी से मैंने योग करना शुरू कर दिया था, तो ये एक दिन भी योग को नहीं छोड़ा। तो कभी थोड़ी बहुत ऊंची नीची हो भी जाए खाने पीने में, सोने जागने में, तो योग जो है ना सारी चीजों को बैलेंस कर देता है। एक तो ये, और ये जो अति करते हैं ना हम, कभी प्यार में बहुत अधिक, मोहब्बत में, और राजस्थान में मनवार बोलते हैं यार दोस्तों में, अरे चलो भाई आज खा लेते हैं, ऐसा करते हैं। दोपहर को खा लिया, अब शाम का भोजन अवॉइड कर देंगे। ये जो चीजें है ना, ये पूरा लाइफ साइकिल को डिस्टर्ब करती है। देखो एक अंतिम बात, निसर्ग का, प्रकृति का, परमेश्वर का एक विधान है, उसका जो अतिक्रमण करेगा तो भाई प्रकृति उसको थपेड़े मारेगी। तो इसलिए निसर्ग के, प्रकृति के, परमेश्वर के विधान का, यूनिवर्सल लॉ का, नेचुरल जस्टिस का पालन करें। आपकी जिंदगी में कभी भी इनजस्टिस नहीं होगा, कोई रोग दुख दारिद्र्य का तो प्रश्न ही नहीं। अगले और कोई बात ले लीजिए आप। इसके स्वामी जी, बहुत सारे जीव जंतु हमारे बीच ऐसे हैं जो हर बात को बोझ बना देते हैं। हे राम, ये क्या हो गया, हे प्रभु अब कैसे ठीक होंगी चीजें, या अल्लाह अब कोई रास्ता नजर नहीं आता। तो ये जो स्ट्रेस है, ये जो टेंशन लेने की बहुत सारे लोगों की आदत है, ये पहले हाई बीपी, फिर दिल की जो धमनियां हैं उनमें दिक्कत पैदा करती हैं, फिर वॉल्व खराब हो जाता है, फिर लीजिए साहब वॉल्व ठीक करवाइए जा करके। तो ये सारी जो तमाम तामझाम बिगड़ रहे हैं बॉडी के, खासतौर से इसमें बीपी को कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है। तो स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाए, आप ही बता दीजिए कि आप अपना स्ट्रेस कैसे मैनेज करते हैं। इतना बड़ा साम्राज्य आप योग का कैसे संभाल रहे हैं? एक छोटा सा घर परिवार चलाते हैं हम, पतंजलि योगपीठ परिवार, जिसके साथ लाखों नहीं करोड़ों लोग जुड़े हैं और बहुत गहरी श्रद्धा से जुड़े हैं। लोगों से 10-20 लोगों का परिवार नहीं संभाला जाता। मैं 100 करोड़ से अधिक भारतीय जो मेरे प्रति श्रद्धा रखते हैं, और पूरी दुनिया के 200 देशों के 200 करोड़ से ज्यादा लोग मेरे प्रति जो श्रद्धा भक्ति विश्वास रखते हैं, मैं उनकी सबकी सेहत का ख्याल रखता हूं। लेकिन ये तब कर पाता हूं जब अपना ख्याल रखता हूं। तो मैं कहता हूं सब जिम्मेदारियां निभाओ, मैं गैर जिम्मेदार नहीं हूं, मैं भी जिम्मेदारियों को निभाता हूं। लेकिन जो हुसैन भाई को भी बहुत प्रिय शब्द है, निर्भर रह करके, निर्भय रह करके, अभय रह करके, बोझ के साथ नहीं। अब ये दूसरा शब्द भी बैठा लो अपने दिल दिमाग में, बहुत गहरा शब्द है हुसैन भाई। बोझ के साथ नहीं, बोध के साथ जियो। आएंगे संघर्ष, आएंगी चुनौतियां, आएंगे संकट, और वो भयंकर विकट आएंगे। पथ का विधान ही ऐसा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये श्री अरविंद भी कह रहे हैं, ये स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद भी कह रहे हैं। ये भगवान राम और कृष्ण के जीवन में भी इस विकट संकट आए थे। प्रोफेट मोहम्मद साहब हो या भगवान ईसा मसीह हो, कोई भी, चाहे वो हमारे अवतारी सत्ताएं रहे हों, चाहे किसी भी ओहदे पर, कहीं पर भी, कितनी बड़ी जिम्मेदारी में जो लोग हैं, सबके जीवन में ये आते ही हैं। लेकिन आप अपने कर्तव्य में लगे रहना। जो आपका मंतव्य है, अपने मंतव्य से, अपने कर्तव्य से, अपने गंतव्य से पीछे नहीं हटना। चरैवेती लगे रहना, ना परवाह ही नहीं करना। जी स्वामी जी, ये मान लेना कि ये पथ का विधान है, ये रास्ते में आने वाले पड़ाव हैं, ये तो सीढ़ियां हैं, ये सोपान हमें चढ़ते जाना है, इन आंधी और तूफानों के बीच में आगे बढ़ते जाना। बस इसके लिए एक ही बात चाहिए होती है, वह है अदम्य साहस, वीरता, हिम्मत, दृढ़ता। आदमी धीरज खो देता है, इसके लिए तो योग कराते हैं। योग से ये धृति क्षमा दमोस्तयम शोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। योग धर्म से ये पूरे सनातन धर्म के शाश्वत सत्य हमारे जीवन में उतरते चले जाएंगे। और जो गीता में कहा ना, काम कैसे करें, मुक्त संगो अनहमवादी धृत उत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्धो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। तो आज ये लाखों करोड़ों का जो मैंने कहा ना परिवार है, सबका उपचार, सबका उपकार करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कोई बोझ नहीं लेते। हमारा बीपी 110 ऊपर का 70 नीचे का रहता है मेरे भाई हुसैन। हमारा हीमोग्लोबिन 17.5 रहता है। हमारा शुगर 100 से नीचे 70-80 के हेर फेर में घूमता रहता है। वेट जो है 67-68 के बीच में यात्रा करता रहता है। ऐसे रहो ना मस्त, क्या दिक्कत है मेरे भाई। बिल्कुल स्वामी जी, कड़ाके की लगती है, खुश रहते हैं।